हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है माधव अरोड़ा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन होना लगभग तय है और इस एग्जामिनेशन की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच ये एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 3 घंटे में 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टोटल वेटेज 300 है, जिसका मतलब ये हुआ हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको है तो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ का टैग अगर आप चाहते हैं अचीव करना, तो उसके लिए पेपर 1 को इंपॉर्टेंस देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन बिहाइंड पेपर 1 में अगर आप 35 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं करते, यानी कि अगर आप पेपर 1 में लगभग 70 मार्क्स मिनिमम सिक्योर नहीं करते, तो जेआरएफ की इस कैटेगरी में अपने आप को एलिजिबल बनाना, जेआरएफ के टैग को अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए आज इस सेशन में मैं आपकी मदद करूंगा और डिस्कस करूंगा पेपर 1 के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको पढ़े बिना आप एग्जामिनेशन में मत जाएं, क्योंकि इन टॉपिक से हर साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखो, जब भी कभी आप किसी भी टॉपिक के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर हम यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखनी है वो है लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन 18 जून को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया गया, तो उस एग्जामिनेशन के होने से पहले ही हमें पता था कि पेपर 1 काफी आसान पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ 2 पेपर 1 सेट करने थे, एक शिफ्ट 1 के लिए और दूसरा शिफ्ट 2 के लिए। लेकिन अब 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच ये एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्मेट पर होगा, यानी कि कुछ दिनों में कुछ शिफ्ट्स में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा और एग्जामिनर के सामने फिर से वही दुविधा आने वाली है कि पेपर 1 के काफी सारे यूनिक सेट्स उन्हें प्रिपेयर करने होंगे। और जब भी एग्जामिनर पेपर 1 के काफी सारे यूनिट्स या काफी सारे यूनिक सेट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत बार ये देखा गया है कि अनएक्सपेक्टेड एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की काफी हाई रहती है और बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन 18 जून का जो कैंसिल हुआ उसे पलटकर फिर से सीबीटी फॉर्म में किया गया है। तो इस बार भी जो पेपर 1 का एग्जाम होगा, पेपर 1 का जो यूनिक सेट होगा, उसका लेवल हाई होगा और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सब पेपर 1 के लिए क्या क्या पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में कितने इन टोटल 10 यूनिट है। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में इन टोटल 10 यूनिट्स है और इन 10 यूनिट्स को आपको प्रिपेयर करना है इन नेक्स्ट 20 डेज। इन 10 यूनिट्स को आपको प्रिपेयर करना है इन नेक्स्ट 20 डेज। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि सर ये 10 यूनिट तो सिर्फ पेपर 1 के हैं, इसके साथ साथ आपको अपना पेपर 2 तो प्रिपेयर करना ही करना है। तो पेपर 1 के 10 यूनिट्स 20 डेज में कवर करने हैं। तो इसका मतलब अगर आप पूरे दिन का एक सेट टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दिन में मान के चल रहा हूं, अगर आप एक दिन में एग्जामिनेशन से पहले लगभग 8 घंटे डिवोट कर रहे हैं फॉर दिस यूजीसी नेट प्रिपरेशन, तो लगभग 3 से 4 घंटे आप डिवोट करेंगे पेपर 1 के लिए और बाकी के 4 से 5 घंटे आप डिवोट करेंगे पेपर 2 के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी तैयारी पेपर 2 की ज्यादा है या पेपर 1 की ज्यादा। लेकिन बेयर मिनिमम आपको 3 घंटे तो डिवोट करने ही होंगे पेपर 1 के लिए, जहां आप रिवीजन कर पाए, और मैक्सिमम अगर मैं कहूं तो 4 घंटे अगर आप डिवोट करेंगे तो आपका जो एरिया है पेपर 1 का वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, जब भी कभी हम पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेकंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो हमने पिछले दिनों में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। उन क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए एरियाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लस उसके साथ साथ वो टॉपिक्स जिनसे हर साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और
इस बार के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों फॉर्मेट्स को मैंने क्लब करके आपके लिए 10 के 10 यूनिट्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्लब करके आपको प्रेजेंट किए हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी इस डिस्कशन को यूनिट 1 के साथ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग, दूसरा है आपका इवैल्यूएशन सिस्टम, फिर है अगर आपने देखा हो तो इवैल्यूएशन सिस्टम पे हाल ही में यूजीसी का एक अपडेट भी आया था जिसकी वजह से और इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद मूक है, स्वयं तो अनडाउटेडली न्यूज में है और काफी ज्यादा फेवरेट एरिया भी है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी और उसके साथ साथ आपको डेवलपमेंट थ्योरी में से अगर आप ये थ्योरी कवर कर लेते हैं दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से पेपर आएगा, बट मैं ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकता हूं कि जो मेजर क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के वो इन टॉपिक से पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो इन टॉपिक्स को गलती से भी मिस मत कीजिएगा। इन टॉपिक्स में आपका कमांड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल में होंगी, ये सारी चीजों को आपने अच्छे से कवर किया होगा, तो एग्जामिनेशन में आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, हमारा यूनिट 2 कौन सा है? सर यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, अगेन अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें रिसर्च एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्टेप्स, रिसर्च थीसिस एंड डिसर्टेशन, आईसीटी इन रिसर्च, रेफरेंस टूल्स और टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स को पढ़े बिना आप एग्जामिनेशन में मत जाइएगा। मूविंग ऑन टू यूनिट 3, अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादातर आपका करंट इवेंट्स से पूछा जा सकता है। करंट इवेंट्स अगर हम बात करें आज की डेट में, तो यूजीसी ने काफ़ी सारे लेटेस्ट अपडेट्स किए हैं। उन लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड यूजीसी की क्या राय है, क्यों अपडेट्स किए गए, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसके आधार पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फ्रेम किया जा सकता है। बट अगर मैं कहूँ कि वही सेट एरिया जहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा फॉर श्योर, ऐसा डिसाइड करना काफ़ी टफ है। उसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, इजी टॉपिक है जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मास मीडिया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं या सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब आप आएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग पे। मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइम एंड वर्क काफी इंपॉर्टेंट है, बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है और अल्फाबेट कोडिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्वेश्चंस देख सकते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां से क्वेश्चंस ना सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे डीआई में भी पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस का क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन डीआई में आया तो वो कॉन्सेप्ट डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, अगेन वन ऑफ योर फेवरेट एरियाज, मोस्ट स्कोरिंग एरिया भी है। तो उसमें अगर हम बात करें तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इनफॉर्मल फैलेसी, उसके साथ साथ फैलेसी ऑफ इंटरफेरेंस एंड इंटेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द टर्म, ये इंपॉर्टेंट एरियाज बन जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 7 डीआई। डीआई की बात करें तो अलग अलग डीआईज है। कुछ डीआई को हम कहते हैं टेबल बेस्ड डीआई, फिर हम कहते हैं बार ग्राफ बेस्ड डीआई, पाई चार्ट बेस्ड डीआई, लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई या फिर मिसिंग डीआई। तो इन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डीआई के केस में दो चीजें याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, आपको अपनी कॉमन सेंस को फुल यूज करना है। अगर आप अपने कॉमन सेंस का भरपूर यूज करेंगे, डीआई के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे बिना कोई ट्रिक के, बिना कोई शॉर्ट ट्रिक के, बिना कोई फॉर्मूला को याद रखे। दूसरी चीज, डीआई के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो और आपको ये डर लगे कि पूरा सॉल्व करने के बाद भी शायद आंसर सही ना आए। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई एनालिसिस, 5 में से 3 क्वेश्चंस एवरेज क्वेश्चंस होंगे, डुएबल क्वेश्चंस होंगे, इजी टू गो क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट जरूर टारगेट कीजिएगा ताकि 10 में से 6 मार्क्स आपके फॉर श्योर एश्योर हो जाए। अब अगर हम मूव करें यूनिट 8 की तरफ, तो यूनिट 8 आपका आईसीटी है। इंटरनेट, इंट्रानेट हर बार क्वेश्चन आते हैं। ईमेल से रिलेटेड बीसीसी क्या है, सीसी क्या है, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेमोरी एंड इट्स टाइप्स हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सेस टाइम, फ्लैश मेमोरी क्या है, इन सारी चीजों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नंबर सीरीज से रिलेटेड या नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन आ सकता है, या फिर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आखिरी में आज की डेट में जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है साइबर सिक्योरिटी, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े अगले यूनिट की ओर, अगला यूनिट है हमारा PDE, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेजरली क्वेश्चंस करंट सिनेरियो से टाई अप रखते हैं। अगर हम बात करें करंट में जो भी सबमिट्स हुई हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज ऑन द इंटरनेशनल लेवल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, वो सारे के सारे एरियाज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट कैंपेन्स हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कम करने के लिए, वो स्कीम्स, वो कैंपेन्स, वो इनिशिएटिव्स भी आपको याद रखने हैं। आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर हायर एजुकेशन सिस्टम, जहां पर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट है। एनईपी से तो अनडाउटेडली एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। उसके बाद कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, यशपाल कमेटी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई हैं इन ऑर्डर टू अचीव एनईपी टारगेट, एनईपी 2020 टारगेट, या फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के टारगेट्स को, या एम्प्लॉयमेंट के टारगेट को, या फिर आपके यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, वो सारे के सारे स्कीम्स, कैंपेन्स, इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है। याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब आती है बात कट ऑफ की। जब भी कभी एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में हुआ है, इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन मोड, एग्जामिनेशन टफ आया और ऑफलाइन मोड के मुकाबले उसकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा गई है। अगर आपके दिमाग में 18 जून का एग्जामिनेशन है, 18 जून के एग्जामिनेशन का लेवल है और उसका कट ऑफ आपके दिमाग में है, तो याद रखिएगा इस बार एग्जामिनेशन का लेवल 18 जून के एग्जामिनेशन से ज्यादा होगा। तो अनडाउटेडली जो प्री आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कट ऑफ, अगर 18 जून का रिजल्ट आता तो कट ऑफ उससे कम जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं बिफोर हैंड एग्जामिनेशन होने से पहले। और क्लियरली बता पाएंगे जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा या फर्स्ट डे का शिफ्ट होगा, उसके बाद क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी कि पेपर 1 कैसा आ रहा है और उसके बिहाफ पर क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द लेवल एज वेल एज द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम पेपर 1। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी काम आएगी और आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस कोड को स्कैन कर लीजिए, हैंडल का नाम है माधव अरोड़ा। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हम मिलकर वहाँ उस चैनल पर एक कॉमन मीडियम के जरिए सॉल्व करेंगे। सो दैट विल बी ऑल, विश यू लक। अब अपना टाइम वेस्ट मत करें, एग्जामिनेशन होगा या नहीं, अब मुझे लगता है काफ़ी ये डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। एग्जामिनेशन होने के पूरे चांसेस हैं और अगर एग्जामिनेशन होगा, आपके पास लगभग 20 दिन बचे हैं और इन 20 दिनों को राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करें ताकि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो और आपके जेआरएफ का सपना पूरा हो। So that will be all. Hope to see your presence in my upcoming live sessions. Till then, stay tuned and don't forget to subscribe our channel, hit the bell icon as well as like and share this video. Thank you so much. Good luck. God bless you all.